प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की नमस्कार, सलाम। और आज शाम के समय हम प्रभु के वचन से थोड़ी देर में आपको अध्ययन कराना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें हम अपने लोगों को हमने खोते हुए और जाते हुए देखा, कोरोना काल। और बताना चाहूँगा कि इन्हीं दिनों में मेरा एक मित्र पास्टर अनिल सैमुअल, जो मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो दुनिया छोड़कर चले गए। और 17 लाख रुपया खर्च होने के बावजूद भी उन्हें कोरोना से बचा नहीं पाए। और ऐसे न जाने कितने लोग, आपके, मेरे, हमारे कितने मिलने वाले रिश्तेदार, कितने लोग दुनिया छोड़कर चले गए। पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको, मुझको, हम सबको संभाल के रखा, अपने अनुग्रह में बना के रखा। और एक वचन की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा। भजन संहिता 116 उसका 8 और 9 वचन में हम पढ़ते हैं। बाइबल बताती है, परमेश्वर का दास ऐसे लिखता है, उसने मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आँखों में मेरे पाँव को ठोकर लगने से और मेरे आँखों में आंसू आने से उसने हमें बचाया है। हमारे प्राण को बचाया, हमें कोरोना में नाश होने नहीं दिया, हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, हमारे आंसू को उसने पोंछा, हमारे पाँव में ठोकर लगने से उसने बचाया। क्यों परमेश्वर ने हम पर इतनी बड़ी दया की? क्यों परमेश्वर ने हम पर इतना बड़ा अनुग्रह किया? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो परमेश्वर आपसे, मुझसे, हमसे चाहता होगा। तो इसी 9वें वचन के आखिरी लाइन में लिखा है, उसने जो हम पर ये जो दया की है, अनुग्रह किया है, वो इसलिए किया। परमेश्वर का भजनकार से कहता है कि मैं निरंतर उसके सन्मुख चलता रहूं। हम जो बचे हैं, अब बाकी का जीवन हमारा, बाकी का समय हमारा, हमें उसमें परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, निरंतर बने रहना है, उसके सन्मुख बने रहना है और उसके साथ प्रतिदिन हमें चलना है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको अनुग्रह करके बचाया है, हमें जीवन दिया। और परमेश्वर ने इस महामारी, इस कोरोना काल से परमेश्वर ने हमें बचाया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस छोटे से वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आपका सुबह, आपका शाम प्रभु में होने पाए और हम निरंतर प्रभु के साथ साथ निरंतर चलते रहें, ताकि उसकी दया, उसका अनुग्रह हम पर व्यर्थ ना हो और हम बहुत लोगों के लिए हम आशीष। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने हमारे जीवन पर इतनी बड़ी दया कर दी, इतनी बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर किया। अब हम उस परमेश्वर के सन्मुख बने रहेंगे। हमने देखा, जब इन्हीं दिनों में मैं, मेरी पत्नी, हमारी बेटी, हम तीनों जब कोरोना पॉजिटिव हो गए और मेरा बचने का भी कोई चांस नहीं था और मेरा वेट मात्र केवल 40 किलो रह गया। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस बीमारी में प्रभु ने अद्भुत तरीके से मुझे चंगाई दी। और मैं एक रात बैठा था, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोच रहा था कि प्रभु कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि मैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी, हम तीनों एक साथ पॉजिटिव हो गए। मुझे चिंता इस बात की थी कि परमेश्वर कहीं मेरी बेटी को या मेरी पत्नी को कुछ हो ना जाए। इसी चिंता में मेरा वेट कम होता चला गया और डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि आप चिंता मत करो, आपको अच्छी नींद लेना है। मुझे भूख नहीं लगती थी, मेरे पाँव में दर्द रहता था और मुझे निरंतर मेरा वेट गिरता चला जा रहा था। इसी प्रकार से 13 दिन बीत गए, मेरा हालत बिगड़ता चला गया। लेकिन परमेश्वर की दया से एक रात मैं सो रहा था और 3 बजे मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं इस करवट, एक करवट, उस करवट ऐसे लेट रहा था। मैं चिंतित था, बेचैन था और मैं अलग कमरे में, मेरी बेटी अलग कमरे में, मेरी पत्नी अलग कमरे में। हम 31 दिन तक आपस में किसी को देख नहीं पाए। मैं बहुत दुखी था, पर परमेश्वर की दया से एक रात 3 बजे चिंता करते हुए
मैं सो गया। हल्का सा मेरा नींद लगा। उसी थोड़ी सी एक झपकी में मैंने देखा एक सफ़ेद कपड़े पहनकर एक व्यक्ति आता है और उसने कब बाल्टी में पानी लेकर मेरे ऊपर डाल दिया और मैं एकदम जाग गया। और मैंने देखा कि वो कोई आदमी नहीं था, वो एक परमेश्वर का दूत था। और फिर मैं रो रो करके मैंने प्रार्थना किया घुटने पर बैठकर। तब मैं जान चुका था, मैंने विश्वास किया, प्रभु ये कोई हो ना हो पर मुझे ये विश्वास है, ये निश्चय है कि वो तेरा दूत है। और उसके बाद जैसे ही मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ और मुझे एकदम स्मेल मुझे आ गया, उसके दिन मुझे भूख लगने लगी और मेरा जीवन उसी समय मैं विश्वास के साथ मैं चंगा हो गया। मैंने सोच लिया कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं रो रो करके परमेश्वर के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु का धन्यवाद करने लगा। और उसके बाद मैंने विश्वास किया। मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो उसने बोला क्या हो गया? मैंने कहा प्रभु तुम्हें ठीक कर चुका है, मुझे भी ठीक कर चुका है। उसी बात 31 दिन में हमारी तबीयत, हमारी हालत ठीक हुई। और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हम पर दया की। ऐसे ही परमेश्वर ने आपके ऊपर दया की, आपके रिश्तेदारों पे दया की, आपके मित्रों पे दया की। और इसलिए कि प्रभु ने, हम इस वचन को आज अपने सामने रखते हैं, तूने जो मुझ पे दया की है इसलिए मैं निरंतर तेरे सन्मुख बना रहूँगा और तेरे साथ चलता रहूँगा। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, हमें बचाने का और हमें चंगा करने का। तो हमें परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना है और ये इस उद्देश्य को पूरा करके दिखाना है कि प्रभु तेरी जो दया हम पर हुई है वो व्यर्थ नहीं गई है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज शाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रभु पिता बहुत तायत से आशीष दे। जय मसीह की।